संबल क्षेत्र अपने प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। एएसआई की इस प्रक्रिया से इतिहास के नए पहलुओं के सामने आने की उम्मीद है। संभल की जामा मस्जिद के नीचे शिव मंदिर होने का दावा पहले ही किया जा रहा है। आप लोग आए थे, 5-6 जने थे, और जब वो उनकी उपस्थिति हुई तो हम तो बोले महाराज जी आप आगे बाहर बैठ जाइए, और हम बाहर चले गए थे और उन्होंने सब चेकिंग जो भी कुछ करा वो जी अंदर भी गए थे, कुएं की तरफ भी गए। कितनी देर रुके अंदर? 15-20 मिनट। जो मूर्तियां निकली थी 3, वो क्या मंदिर में थी या उसके अलावा कुछ मूर्तियों को भी अपने साथ ले गए हो? देखिएगा यहाँ जो 3 मूर्तियाँ थी वो अब नहीं है। दावा किया गया कि साल 1978 में संभल के दंगे के बाद वहां से लोगों का पलायन हुआ और मंदिर पर ताला जड़ दिया गया। न सिर्फ मंदिर बल्कि आसपास कुछ कूप यानी कुएं भी मिले जो बंद थे। संभल अतिक्रमण रोधी अभियान और बिजली चोरी के खिलाफ सरकारी मुहिम के दौरान कार्तिकेय महादेव मंदिर के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद वहां श्रद्धालुओं का तांता लग गया, उनको भी खुलवाया गया। मंदिर के बगल मतीन अहमद के मकान की पैमाइश हुई और अतिक्रमण वाले हिस्से को मतीन अहमद ने खुद ही तोड़वा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, संभल को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि जब जब सर्वे होता है, जांच पड़ताल होती है, तो कुछ और चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। नक्शों के जरिए पता चलता है कि कहां कहां गलियों में अतिक्रमण किया गया, मंदिरों को छिपाने का काम किया गया। जब जब कूप की बात होती है तो बीते दिन 19 कूपों का निरीक्षण होता है, लेकिन अभी ये संख्या आगे और बढ़ेगी। मंदिरों की बात होती है तो 46 साल बाद जो मंदिर खुला है उसने चौंकाने वाले खुलासे किए, लेकिन यहाँ पर एक मंदिर नहीं बल्कि अनेकों मंदिर हैं जिन पर अतिक्रमण किया गया और उस सच को दबाने का प्रयास किया गया। और जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, संभल का सच क्या है ये हर कोई जानना चाहता है। आज सर्वे का दूसरा दिन, कितने बजे आज टीम पहुंचने वाली है सर्वे के लिए? आज बिल्कुल देखिए, अब से कुछ देर में टीम जो है वो कल्की मंदिर पहुंचेगी, क्योंकि संभल का इतिहास ही ऐसा है। 19 कूप 68 तीर्थ का जिक्र किया जाता है, उसी में से एक ये प्राचीन कल्की विष्णु मंदिर है। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर यानी कि 10 बजे के आसपास टीम यहाँ पर पहुंचेगी और सर्वे दरअसल जो किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा, वो इस मंदिर के गेट से बिल्कुल सटा हुआ ये कूप है। आप देखेंगे तकरीबन 6 फीट ऊंची दीवार यहाँ पर खड़ी की गई है, लेकिन कूप के आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ का नाम इस मंदिर के बाहर है। ये मंदिर इतना प्राचीन है कि 2021 में जब इसका पर्यटन विकास कार्य किया गया तो 89 लाख रुपए खर्च किए गए। योगी आदित्यनाथ खुद इस मंदिर में पहुंचे थे। इसका विकास कार्य जो किया गया और उसके बाद की तस्वीर आप देखेंगे कि ये हर दीवार पर आपको शंकर भगवान की मूर्ति तस्वीरें आपको नजर आ जाएंगी और इसी तरीके से पवन पुत्र हनुमान जी की, नरसिंह भगवान की तस्वीरें नजर आ जाएंगी। लेकिन जिस कूप के निरीक्षण को लेकर आज एएसआई की टीम आ रही है, वो कूप दरअसल इन 6-7 फीट जो दीवार है उसके बिल्कुल अंदर है। लेकिन तस्वीरें आप देखेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो संस्कृति है संभल की, वो किस हालत में है। वो इस हालत में है कि पेड़, झाड़ियां, गंदगी आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगी। आज जब एएसआई की टीम यहां पर आएगी तो निरीक्षण इस कूप का किया जाएगा। प्राचीन मंदिर, कल्की प्राचीन मंदिर बोला जाता है, उसका निरीक्षण किया जाएगा। और ये मंदिर शाही जामा मस्जिद से महज 500 मीटर की दूरी पर है। लेकिन जिस कूप का निरीक्षण करने की बात की जा रही है, उस कूप की हालत आप देख लीजिए। प्राचीन कूप है, बहुत गहरा कूप इसको बताया जाता है। पुरानी ईंटें आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। लेकिन एएसआई की टीम जब यहां पर पहुंचेगी तो उनको इस झाड़ियों को देखकर उनकी वो किस तरीके से निरीक्षण करेंगे, वो बड़ा सवाल है। आप देखेंगे कि कूप की तरफ आने का जो रास्ता है वो मंदिर के अंदर से भी है। वो गेट यहां पर लगा हुआ है, उस गेट को पूरे तरीके से बंद किया गया है। हालांकि थोड़ी देर बाद जब एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर पहुंचेगा, एएसआई की टीम यहां पर पहुंचेगी, तो इस कूप को लेकर जो निरीक्षण का काम है वो संभवतः यहां पर किया जाएगा। आपको याद होगा 40 साल बाद जिस मंदिर को खोला गया उसके पास से जो कुआं बरामद किया गया, खुदाई की गई, हूबहू वैसी ईंटें आपको इस कूप में भी नजर आ जाएंगी। अगर मेरे विजय आकाश तस्वीरें दिखाएंगे उन ईंटों की, तो आप दोनों को कंपेयर कर पाएंगे कि 40 साल बाद जिस मंदिर के कपाट खुले, वहां पे कल एएसआई की टीम पहुंची, मूर्तियां जिस कुएं से निकली उस मूर्तियों को ले गई, लेकिन हूबहू वैसी ही मूर्तियां, उसी स्ट्रक्चर की मूर्तियां, उसी स्ट्रक्चर की जो ईंटें हैं वो आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं संभल को लेकर जो एडमिनिस्ट्रेशन संभल के इतिहास को रिवाइव करने की बात कर रहा है, 19 कूप का निरीक्षण करवाया गया, उसको रिवाइव करने की बात कर रहा है, उनको चालू करने
करने की बात कर रहा है। तो इस बीच अगर इस कूप को भी रिवाइव किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा तो कितना काम उनको करना पड़ेगा। विजय आकाश अगर आएंगे तो आप देखेंगे जो पेड़ यहाँ पर था उस पेड़ को भी पूरे तरीके से काट दिया गया। किसने काटा वो बात और जांच का विषय है, लेकिन कैसे जो संस्कृति है उसको छुपाने की कोशिश की गई उसके सबूत यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। आप दूर से देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये भी एक प्राचीन कूप है, भारतीय संस्कृति और संभल की संस्कृति का हिस्सा है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं आप देखेंगे इस दीवार की जो हाइट है वो कम हो रही है, लेकिन 6 से 7 फीट ऊंची दीवारों के बीच में ये कूप था। आम जनता अगर यहाँ से गुजरेगी तो उसको इसका पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर कूप भी बना हुआ है। और यही कारण है कि एएसआई की टीम कल जब यहाँ पहुंची थी तो 19 कूप और 5 तीर्थ का उन लोगों ने निरीक्षण किया, सर्वे किया, लेकिन उसके बाद जब एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्होंने बताया कि संभल में 68 तीर्थ है और आपको हर मंदिर के बाद इस तरीके से कुआं और कूप नजर आएंगे। तो आज एएसआई की टीम उन सभी जगहों पे जाने की जो बात है वो साफ तौर पर सामने आ रही है। अब से कुछ देर बाद टीम यहाँ पर पहुंचेगी, लेकिन तस्वीरें मैं आपको प्राचीन कल्की मंदिर की एक बार फिर से दिखा देता हूँ। हालांकि 2021 में योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुंचे थे, लोकार्पण किया, मंदिर के सौंदर्यीकरण को लेकर काम किया गया और उसके बाद की तस्वीरें बिल्कुल क्लियर है कि मंदिर की चारों तरफ की जो दीवारें हैं वहाँ पर आपको भगवान की फोटो प्रतिमाएं टेक्सचर के तौर पर आपको नजर आ जाएंगी। कहीं ना कहीं मंदिर को भव्य बनाने की कोशिश थी, लेकिन आज जब एएसआई की टीम यहाँ पर आएगी तो उस प्राचीन कूप का निरीक्षण करेगी जो 5-5, 7-7 फीट दीवारों के बीच में ढका हुआ है। कैसे पेड़ जो यहाँ पर थे उनको पूरे तरीके से काटा गया। अपनी रिपोर्ट जो है वो इस पूरे मामले में एएसआई की बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई। ठीक है जतिन, आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं हमें कि कल 19 कूपों का सर्वे हुआ था जतिन, और आज किया जाएगा। लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं कि आखिरकार कहां कहां पर सर्वे हुआ है। जहां पर एएसआई ने सर्वे किया वो जगह अब आपको बताते हैं। सबसे पहले चतुर्मुख ब्रह्मकूप यहाँ पर सर्वे किया गया। टोटल 19 कूपों में ये सर्वे किया गया है। एक एक करके बताते हैं। अमृत कूप स्थित कूप मंदिर, अशोक कूप, सप्तसागर कूप स्थित सर्थलेश्वर मंदिर और बलि कूप स्थित पुरानी तहसील, धर्म कूप स्थित हयात नगर, ऋषिकेश कूप स्थित शिव मंदिर और परासर कूप स्थित कल्की मंदिर। ये 8 आपको कूप बता रहे हैं। इसके अलावा अकरमोचन कूप स्थित थाना और यहाँ पर तमाम जगह आपको बता रहे। दरहीन 12 कूप में भी फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि एएसआई की टीम सर्वे करने के लिए पहुंची थी। भद्रका आश्रम तीर्थ और होज भदेरसा, स्वर्गदीप तीर्थ, चक्रपाणी तीर्थ, प्राचीन कूप स्थित जामा मंदिर परिसर, ये तमाम आपको बता रहे हैं कि मस्जिद परिसर में जो कूप बने हुए थे वहां पर भी सर्वे किया गया टीम की तरफ से। प्राचीन कूप स्थित बाल विद्या मंदिर, प्राचीन कूप स्थित न्यारी वाला मस्जिद और प्राचीन कूप स्थित गद्दियों वाला मोहल्ला, प्राचीन कूप स्थित सेठों वाली गली, प्राचीन कूप स्थित एजेंटी चौराहा और प्राचीन मंदिर और कूप स्थित मोहल्ला खग्गू सराय, प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर, आर्य कोल्ड स्टोर, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी। तो देखिए, ना सिर्फ संभल में बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में मंदिर मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। अब संभल में 54 साल से जो मंदिर बंद पड़ा था, आज उसकी विशेष तरीके से पूजा अर्चना की जाएगी। यानी कि ये मंदिर जो मिला है वो पूरी तरीके से खंडहर देखिए नजर आ रहा है। हालांकि इस मंदिर को लेकर जिस तरीके से अब तमाम चीजें सामने आ रही है, इसके बाद आज विशेष तौर पर यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी। लद्दावला में मुस्लिम इलाके में खंडहर हो चुका ये मंदिर मिला है। मंदिर के पुनः जागरण हेतु एक यज्ञ होगा और उसके पश्चात कुछ समय बाद निर्णय लेकर के मंदिर में मूर्ति स्थापित की जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा।